ते तुसें सारें गी मैं केशव मस्की ते तुस दिक्खा दे हो जन आवाज़ पत्रिका दा खास कार्यक्रम जिहदा नाम है राबता ए खास। ते दोस्तों अज्ज दे राबता ए खास दे जेह्ड़े साढ़े कन्नै मेहमान जुड़े दे न, वैसे ते ओह् किसे पंछान दे मोहताज तां नहीं हैन, पर ऐसी महान शख्सियत गी असें भी तुहाड़े तक पहुंचाने दा कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों अज्ज मैं तुसें मिलान जा करना साढ़े कठुआ जिला दे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर दे चेयरमैन दा बड़ा बड़ा स्वागत है साढ़े इस प्रोग्राम शख्सियत खास दे। धन्यवाद जी। तो सर सारे कोला पहले ते अस थोड़ा वेलकम करने अपने इस प्रोग्राम दे विच। शुक्रिया। और उहदे कन्नै अस एह् भी जानगे कि जिस वेल्लै इस रियासत दे विच जेह्ड़ी सियासी उथल पुथल है और इहदी जेह्ड़ी भाग दौड़ है ओह् भारतीय जनता पार्टी दे हत्थें बिच आई दी है, तो जेह्ड़ी तरक्कियाती जेह्ड़े कम्म दा ओह्दा जेह्ड़ा बिगल बज्जेआ है, उस बिगल गी तुस अपने जिले दे विच किस तरीके कन्नै दिखदे हो, किस तरीके कन्नै ओह् डेवलपमेंट जेह्ड़ी ओह् चला दी है और अग्गें आने आह्ले केह् संकेत? धन्यवाद। मैं ये तुसें दसना चाहंगा कि अदू दी 370 धारा जिहड़ी हटे दी है जी जी। और जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा इहदा जिहड़ा पूर्ण टेरिटरी बनी और सेंटर दे जिन्ने भी कानून थे जेह्ड़े पहले इत्थे लागू न होंदे, जेह्ड़े प्रावधान थे वो लागू होए और उहदी फलसरूप अज जम्मू कश्मीर जिहड़ी है विकास के पथ के उपर दौड़ा दी है। और इहदे विच जिले कठुआ की गल करिए तो जिले कठुआ च चौतरफा विकास होआ दा। अज तुसीं मैं दसना कि 3 साल पहले जिस वेले धारा 370 टूटी ही जिस फाइनैंशियल ईयर च, उस वेले दी जिहड़ी उस साल दी बजट थी वो ही 227 करोड़ दी जिले दी। वो अगले साल पिछले वित्त वर्ष दे विच वो जिहड़ी बजट थी वो बधी 620 करोड़ होई। और इस वर्ष तुसें सुनी बड़ी खुशी होनी है कि इस वर्ष वही बजट 2048 करोड़ मतलब 350 करोड़ % बधाई 2048 करोड़ दी बजट है साढ़े जिले दे विच, जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट है, जिहदे विच जल जीवन मिशन का एक बड़ा बड़ा उहदे विच अनुदान राशि रखी दी है जिहदे वास्ते, और बाकी सड़कों के वास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते अज चौतरफ जिले दे विच तुसीं देखो कि सड़कां बना दियां न। अज जिले दे विच नैशनल हाईवे बना दे न, चाहे तुसीं गल करिए असी जिहड़ा साढ़े लखनपुर दा जम्मू तक जिहड़ा हाईवे जिहड़ा कठुआ जिले च एक बड़े लंबे दूरी बिच गुजरदा है, 6 लेन जिहड़ा बना दा, 4 लेन एक्सप्रैस हाईवे जिहड़ा वो भी हाँ उत्थों दा निकली साढ़े उहदे विचें जाना वो भी बना दा। इहदे अलावा अगर उपरले इलाके दिखिए ये साड़ी एक मांग रही उपर दे जिहड़े जिला कठुआ दा तुसीं अगर देखो तो मतलब जियोग्राफिकली अगर एरिया के लिहाज कन्नै दिखिए तो साड़ा जिला जियां तुसीं जानने कि उपर दा इलाका जिहड़ा वो बर्फीला बर्फ भी पौंदी है, उत्थे बर्फीला इलाका है, बनी दा लोहाई मलार दा इलाका जिहड़ा, उहदे बाद च जिहड़ा थलका इलाका वो सेमी हिली इलाका है, उहदे विच कंडी है और सड़क दे अगर हाईवे दे थल्ले असीं चली जाएंगे जिहड़ा लखनपुर जम्मू हाईवे है तो वो जिहड़ा प्लेन एरिया और थल्ले जाइए फिर बार्डर है जियां तुसीं जानने। और एक ये लोगों की जिहड़ी इस तरीके की एक डिमांड रही कि थल्ले जिहड़ा हाईवे और उहदे कन्नै जिहड़े लगदे एरिए न उत्थे काफ़ी डेवलपमेंट होई, और खासकर डॉक्टर जतिंदर सिंह जदू दे साढ़े लोकप्रिय सांसद बने दे न, सेंटर च केंद्र च मंत्री भी हैं, बड़े कम उन्हें कराए। चाहे असी GMC की गल करिए, असी IIT की गल करिए, ITI की गल करिए, असी जिहड़े उत्थे सीड प्लांट बने, बायोटेक पार्क बनया, इहदे अलावा हाईवे विलेज बना दे, छपर कंडी बना दा, और इहदे अलावा हीरानगर दे विच स्टेडियम बना दा, जिहड़ा उसे हाई वे दे उपर अगे अगे चली जाइए तो उत्थे एम्स भी बना था। तो ये सारिया जिहड़ियां संस्थाएं न और
ਤਕਰੀਬਨ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ कन्नै भी गल रखी। और मिगी ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਤ ਚੱਕ ਦਾ ਛਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮकोट ਛਲੇ ਧਾਰ ਰੋਡ और NH 144 ਇਹ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋਆ दा। ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਖਨਪੁਰ ਦਾ धार रोड था, जरा बाया बसंतपुर हा थे का जरा इलाका था, तकरीबन 10 किलोमीटर स्ट्रेच थी। ये फॉरेस्ट क्लीयरेंस दे चलता है, इसका जो डिले हुई देरी हुई 5-6 साल पहले ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होया, ते उहदी वजह कन्नै दिक्कत आवा दी सी, इहदी वाइडनिंग होआ दी। लेकिन अदू दी साडी कौंसल बनदी, असां निरंतर प्रयास किया, हर प्लेटफार्म पर गल रखी, गौरमेंट कन्नै LG साहब कन्नै भी गल रखी, और ये प्रोजेक्ट भी फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिले पिछले साल। और हूँ तुसें देखा होगा जोरां शोरां कन्नै कम लगे दा, बड़ी अच्छी सड़क बना दी है। और जिस वेले सड़क तैयार होई जाग तो साड़ा जिहड़ा लखनपुर है NH 144 है, उस सीधा धार रोड कन्नै जुड़ी जाना। और धार रोड कन्नै जिहड़ा लखनपुर दा गड्डी चल गई या जो बस चल गई, वो सीधी जिहड़ी है बसोली जिहड़े आने उन्हें मानपुर तक वाइडनिंग रोड दी होगी। और जो अगे जाने वाले उधमपुर तक बिलावर रामकोट उधमपुर ये सारे इलाके इसका फायदा होना। और थोड़ी देर स्ट्रैच हल्ले भी बाकी है, मानपुरा और बसोली का अटल सेतु के बिच भी हो जा तो फिर तां ते पूरा ही ये जो इलाके का सुधार हो सकता। और इसे मतलब असी दृष्टि कन्नै लगे दे हां कि ये इलाके दे विच कनैक्टिविटी बेहतर होआ, और इहदे कन्नै जिहड़ा टूरिज्म ही बल मिलना। एक और असां जिहड़ा आउटरीच प्रोग्राम च जियां असीं साडे मिनिस्टर आए सेंटर दे, उंदे कन्नै असां गल रखी बार बार एक इत्थे कनैक्टिविटी दा जिहड़ा इशू है इस इलाके दा। और उहदे फलसरूप साडा जिहड़ा 2 हाईवे इस इलाके च आए दे न पहाड़ी क्षेत्र दे विच, एक कठुए दा मानपुर, मानपुर दा बसोली, बसोली दा बनी, और बनी दा भद्रवाह होई डोडा। ये तकरीबन इस वेले 300 किलोमीटर हा उपर दी दूरी है। ये जिस वेले हाईवे बनग तो ये कोई 170 किलोमीटर दी डिस्टेंस होना सिर्फ, और 3 घंटे के लगभग जरा अज पूरा दिन लगी जंदा, 3 घंटे के विच गड्डी जी कठुए की चल गो डोडा चली जानी है। और ये PMDP प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये हाईवे हिस्सा होना। हाँ, और इसी भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उहदे विच है। और भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होंदे ने दूर दराज के इलाके दे च होंदे न, और ये पूरे भारत के जिहड़े दूर दराज के क्षेत्र ने, चाहे पहाड़ी क्षेत्र ने, राजस्थान है, इ'यां पूरा एक मालाजन बनी दी है भारत। अगर तुसी मैप के उपर इसी दिखो जिया गूगल करिए देखगे तो इ'यां जिहड़ा भारत का चित्र है उहदे उपर माला बनी दी है। और ये हाईवे का मतलब ये होंदा कि दूर दराज के इलाके च बनते हैं और पिछड़े इलाके च बनते हैं, जिहड़े टूरिज्म की दृष्टि कन्नै इलाके विकसित नहीं है, रिलीजियस टूरिज्म होआ चाहे एडवेंचर टूरिज्म, उन्हें इलाके च बनने। और जिस वेले हाईवे बनी है ना, इहदे कन्नै जिन्ने भी साडे बाकी इलाके न वो सारे जुड़ने नहीं देखने। जियां हुण धार मानपुर तुसीं सामने दिखा दे, इत्थै जिहड़ा 60 साल होई है एक सड़क बनने, और बड़ा पिक्चर क्यों बड़ा सुंदर दृश्य ने उत्थे धार मानपुर। मेरे ख्याल पत्नीटाप या दूई जगह लई ओहदा घट नहीं है, ये शैल जगह है। उधर चले दा धार है, ऊपर पीछे राम रचना वगैरह जगह न, ये बड़ियां सुंदर जगह न। और इत्थों भी ये कनैक्टिविटी होनी है, और इस कन्नै लोकें गी सुविधा तो मिलनी, आने जाने दी सुविधा होनी है, लेकिन टूरिज्म की दृष्टि कन्नै भी ये इलाके दे विच बड़ा, क्योंकि इहदे कन्नै होर इन्ना प्लान कीता कि जिहड़ा डलहौजी रोड है इस वेले उसी चंबे कन्नै जोड़ना, चंबे जिहड़ा भद्रवाह जोड़ना। एक होर हाईवे जिहड़ा इत्थे अनाउंस होया, इहदे 4 हाईवे न, उंदे च इक भी हाईवे है। और फिर वो बनी जुड़ना भद्रवाह कन्नै बनी, बनी कन्नै बसोली, और बसोली कन्नै थल्लै NH 144 जुड़ना। इहदे कन्नै कन्नै एक होर हाईवे जिहड़ा वो दयाला चक दा चली रामकोट छले आना, छले दा बिलावर आना, बिलावर दा मानपुर और बसोली। और ये 2 हाईवे जिस वेले इस इलाके दे विच जुड़ने नहीं थे, बसोली आई, ये इलाका जिहड़ा बड़ा विकसित होना, और इत्थे बड़ी सुविधा होनी है। कठुए दा डिस्टेंस मेरे ख्याल हाईवे बनने दा बाद तकरीबन आधे घंटे का रही जाना। और इत्थों का बसोली का जिहड़ा नौजवान है वो जाइए उत्थे इंडस्ट्री च
ਕੰਮ ਕरै ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਠੂਆ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣ GMC 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕरै ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕरै ਉੱਥੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆ। ऐसा फायदा ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ इस वेले टेंडर हो गेदा DPR बनाने वास्ते। उसी शायद 1.5 साल की प्रक्रिया है क्योंकि एडा बड़ा सर्वे होना है, कोई आउटसोर्सिंग कोई कंपनी करा दी है। उसके बाद जिस वेले वो सर्वे हो जाए फिर काम लगना और तकरीबन इस वेले जो तुम देखे होंगे कि जो नैशनल हाईवे अथॉरिटी है वो वैसन 6 लेन बनाने जियां वो जम्मू की 6 लेन बनी दी है उनकी सारी गतिविधियां इस इलाके शिफ्ट हो जानी और इलाका बड़ा आने वाले समय के पूर्ण विश्वास है असें कि विकसित होना बेहतर होना। कठुआ और बसोली दे विच 4 लेन सड़क जी है इसका प्रावधान है बनने का और ये वास्ते मैं पूरी जनता भी बधाई देना, अपनी सेंट्रल गौरमेंट का धन्यवाद करना, MP साहब का भी धन्यवाद करना और खासकर LG साहब का कि जिन्हें इस इलाके विशेषकर जोड़े दिलचस्पी लै देन और खासकर टूरिज्म का बढ़ावा देने वास्ते ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ बल मिलना और साडा इलाका विकास भी होना और रोजगार भी पैदा होने ने। सर जियां कि हुणे कुछ दिन पहले जेडे साडे MOS ने खासकर जेडे साडे इस उधमपुर और कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जेडे सांसद MP डॉक्टर जतिंदर सिंह होर उन्हें मीडिया की संबोधित करते हुए आख्या कि साडे इत्थे जेडी 3 जेडी उन्हें मेन गल्लां कीतियां, एक ते उज मल्टी प्रोजेक्ट जेड़ा है, दूआ उन्हें लखनपुर च एक पोर्ट बनाने की आख्या कि अच्छा एक उन्हें वेलकम जेड़ा पोर्ट बनाना है उत्थे और त्रीया उन्हें यह आख्या कि जेडे भी साड़ियां ये डिवेलपमेंटल कम चला देना ये रुकन नहीं। जियां कि अस अगर गल करचै अपनी बसंतपुर टू थैं दी जेड़ा कि 10 किलोमीटर का स्ट्रैच है, उहदे अगला जेड़ा स्ट्रैच है उहदी जेड़ी और जेड़ा साड़ा एरिया है काफ़ी रिमोट और हिली एरिया है और रोड का काम लगदा ही है, लेकिन और भी जेडे इंटरनल रोड होंदे इंटरनल रोड उनके बारे च तुस क्या आखना चाहते? क्योंकि बहुत सारिया जगह च भी सुनना कि साड़ा रोड बड़ा पुराना इत्थे बनाते, क्योंकि अजें भी सोशल मीडिया में दिखो तुस कि जेडे अपने कई बारी प्रैगनेंट लेडीज होंदियां जियां कि लॉकडाउन च असें दिक्खेआ जां हून भी अस दिक्खने कुदै दरिया पानी आई जंदा ते ओह् अपने मतलब जेडे देसी तरीके कन्नै उ'नें लेइयै हॉस्पिटल तक पजांदे न, उसदे बारे तुस क्या आखगे? हाँ, ये डॉक्टर साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया कि जेड़ा इत्थे इकोनिक पॉइंट जिहड़ा तुसीं आखा ने कि लखनपुर दे विच एक बनना जिथे टूरिस्ट रिसैप्शन सेंटर टाइप दा और जिहड़ा हाईवे विलेज है वो उहदे आला लेखा ही लगभग ये पॉइंट होना और इहदे कन्नै जिहड़ा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर च आना उसी भी रिसीव करना और उहदे बाद च उसी अगर प्हाड़ी क्षेत्र दे विच आना होऐ जां इधर भद्रवाह आह्ले पास्से डलहौजी आह्ले पास्से जाना होऐ वो भी उन्हें सहूलतां मिलनियां और इत्थे जिहड़ा साढ़ा क्राफ्ट बाजार भी बनना कि जेडे इत्थों दी जिहड़ियां लोकल चीज़ां न, हाँ लोकल इंडस्ट्री है उसी भी इहदे च बढ़ावा मिलना कि साढ़े जेडे दस्तकार लोग न उत्थे अपना समान भी बेची सकदे न। हाँ जी, और ये इहदे कन्नै जेहड़ा बसंतपुर थैं स्ट्रैच की असां गल कीती वो कोई 10 किलोमीटर का रोड है और 22 करोड़ रुपए का बना दा। इहदे अलावा छापरकंडी प्रोजैक्ट बनने के फलस्वरूप जो नूरे का ब्रिज है, खड्ड का ब्रिज है, वो भी सबमर्ज हो जाना पानी च, उहदे वास्ते भी 14.5 करोड़ रुपया पंजाब गौरमेंट जी है वो कंपनसेट करा दी है, दिया दी है और वो भी पुल का बड़ी जोर शोर कन्नै कम लगे जी स्ट्रैच है मई तक बनाई लेने का बसंतपुर थैं का अनुमान है, अनुमान मई 2023 तक और जिहड़ा ब्रिज है उसी भी जुलाई 2023 हा पहले बनाई लेने का वह प्रावधान और अगले साल उहदे बाद सितंबर अक्तूबर दे विच ऐसा है कि छापरकंडी प्रोजैक्ट का जिहड़ा मेन फेज फस्ट है वो स्टार्ट हो जानी है और ये बनने कन्नै इहदे कन्नै असां जिहड़ा एक बड़ी मकदार दे उपर और खासकर पहाड़ी क्षेत्र दे विच PMSG22 सड़कों का जाल बिछा दा। अज तकरीबन 70 के करीब सड़कां न इस इलाके दे विच बनी, बलावर और बसोली और कंडी का जिहड़ा सारा क्षेत्र है वो बना दियां न, वो सड़कां पूरियां हो जान और नवार दी भी पिछले 30 सड़कां इस वेले जिहड़ियां न पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जिला कठुआ दी जिहड़ियां न वो जेरे तामीर न बना दियां न और इसके अलावा हुण वो 20
7 बैच ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 28 बैच भी ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਵਾੜ ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਏ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਬਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बढ़ोतरी होनी है और लोकें सुविधा भी मिलनी है आने जाने की और रोजगार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ बढ़ोतरी होनी है क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ और मेरी बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी सैटिस्फैक्शन है कि इस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BDC ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DDC ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 14 ਸਦस्य ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਦੇ ਨੇ और दिन रात काम कराते हैं और अपने अपने इलाके विकसित करने वास्ते पूरा जरा तत्पर नो और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये बड़ा सहयोग मिला था पूरे सारे जड़े डिप्टी कमिश्नर कठुआ और उनकी जी टीम है सर इहदे कन्नै गै एक चीज़ और जुड़दी है कि जियां साढ़ा रंजीत सागर डैम है एक झील है इसी एक बड़ी देर पहले एक मतलब एक वाटर पार्क बनाने का एक चलिया हा क्या उहदे बारे भी कोई प्लान है कि टूरिज्म की बढ़ावा देने आस्तै इत्थे कोई इस तरह दी एक्टिविटीज़ या इस तरह के स्पोर्ट्स कंपीटिशन या कुछ इस तरह का कोई इस चीज़ की है कि ताकि टूरिज्म का जिहड़ा इत्थे बढ़ावा और हुआ है? हाँ ऐसा असा भी कुछ मतलब कुछ वर्ष पहले मैं सुनिया हा कि इस तरीके का मैं तो उस वेले PRA व्यवस्था च नहीं हा लेकिन मैं सुनिया हा कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आना लेकिन वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक जरा वो हवाई खवाब ही था हाँ उत्थे एक पत्थर जरूर लगा जरा इनोग्रेशन स्टोन जरूर लगा वो ईटा का बने दा लेकिन बहुत जल्दी महीने के अंदर अंदर वो ईटा भी गायब हुई और वो निशान जरा उत्थे कमिटमेंट किया था वो भी खत्म हो गया और अदू का कोई जरा कोई प्रयास नहीं कंक्रीट किया गया लेकिन जिस वेले की साड़ी ये 3 साल पहले जी 2 साल पहले मेरी जी कौंसल बनी उसके बाद असा भरपूर प्रयास किया और अज तुम देखिए कि रंजीत सागर डैम के किनारे जोड़े क्षेत्र ने कम से कम साढ़े 3 जोड़े नो कैफेटेरिया बनाते हैं टूरिज्म के ये जोड़े बसोली बनी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके प्रयास से हाँ और इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कुछ प्रोजेक्ट बना रहा 2 कम से कम जेटियाँ बन रही हैं एक पार्क बन रहा है उसके अलावा कुछ और लाइटिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं और इसके साथ ही जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि यहाँ पर पहले जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो अफसर पोस्टेड थे CEO जिसको हम कहते हैं तो ये 2 अथॉरिटियाँ थी एक है लखनपुर बनी सॉरी मैं करेक्ट करूँगा अपने आप को बसोली बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरी थी बिलावर डुगन डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके दोनों के CEO एक तो अफसर पोस्टेड ही नहीं थे तो जो पुरानी अथॉरिटी थी लखनपुर सरथल वाले उन्हीं का जो CEO है वो इनका भी चार्ज उसके पास था और उसके चलते जो है वो काम हो नहीं रहा था जिस तरह से होना था तो ये बात हमने 2 साल पहले LG साहब के साथ भी रखी और चीफ सेक्रेटरी साहब कठुआ आए थे उधर रखी थी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एक्शन लिया और आज बसोली में अलग से CEO पोस्ट हो चुका है वो वहाँ बैठता है बिलावर में भी CEO पोस्ट हो चुका है वो किसी कारण से वहाँ पर नहीं बैठ रहा है अभी लखनपुर में बैठ रहा है लेकिन थोड़े दिन पहले इसी मसले पे बात हुई थी वो बहुत जल्दी वहाँ पर बैठने लगेगा उससे जो है काम में गति आई है और मेरे को आशा है कि आने वाले समय में जो इस इलाके में जो टूरिज़्म की क्षमता है और अगर बात करें टूरिज़्म की क्षमता की तो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं आपने देखे हैं इसके अलावा जो है व्यू पॉइंट्स हैं बड़े अच्छे अच्छे पाइन फॉरेस्ट हैं
और रिलीजियस टूरिज्म, अगर हम बात करें जोड़े वाली माता की, दौले माता की, बाला सुंदरी जी की, सुकराला माता जी की, यहाँ पर बसोली में चंचलोई माता की, इसके अलावा बिलावर का जो शिव मंदिर है, महादेरा बसोली के पास शिव मंदिर है। तो ये ऐसी जगह हैं कि जिनकी बहुत पोटेंशियल है। हाँ, उधर चला है, धार है जो बड़ा डलहौजी के अपोजिट में है, और उसका बड़ा डलहौजी की तरह ही बड़ा अनुकूल जो है उसका टेम्परे वातावरण है वहाँ पर। तो ये जब सारी जिले ऊपर सरथल है, डगर है, और जब ये सारी जगह जो हैं विकसित होंगी, और मेरे को पूर्ण आशा है कि ये ऐसी जगह हैं कि जो भारतवर्ष के अंदर जो बाकी जगहों में जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बराबर जो है हमारे इस क्षेत्र में इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की क्षमता है। और आने वाले समय में ये डेवलप होंगे, और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ का कल्चर भी देखेगा, यहाँ का आब हवा भी एंजॉय करेगा, यहाँ की सुंदरता भी देखेगा, और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। सर ये तो गल हुई टूरिज्म की। सर एक आखिरी सवाल वो ये है कि हाल ही दे विच हुण साढ़े यूनियन मंत्री जिहड़े होम मिनिस्टर साहब ने वो अमित शाह, उनका हाल ही च एक रजौरी च जलसा है और एक कश्मीर के बारामूला च होया, और उन्हें दो ही गल्लां आखियां कि एक तो जिहड़ा साढ़ा विकास है वो बड़ी तेज गति कन्नै होर बधना है, दूई गल उन्हें सर एक ये कीती कि जिहड़ी पहाड़ी जिहड़ी एरिया है उधर पहाड़ी समाज है जिहड़ा उनेंगी एक सहूलत देने आस्तै उन्हें एक ऐलान किया कि उन्हें एक पहाड़ी रिजर्वेशन देने का उन्हें एक प्रावधान रखा। तो अस अगर कठुए जिले की गल करचै तो उहदे विच जिहड़ियां 3 वड्डियां कॉन्स्टिट्यूंसियां जो मैक्सिमम जिहड़ा एरिया है वो पहाड़ी है। सर उस संदर्भ में तुस के आखदे हो कि वो केह् होना चाहिए, कठुआ विच भी होना चाहिए या उहदे बारे च क्या आखदे? नहीं, बड़ी खुशी की गल है, बिल्कुल अमित शाह साहब इत्थे आए और लोकां जबरदस्त लोकां दे विच जिहड़ी उत्साह थी, और बड़ी तादाद दे विच मोबिलाइज होए लोग सारे जम्मू कश्मीर दे, और उन्हें बड़ियां अपेक्षां भी थियां माननीय गृह मंत्री जी ने, और उन्हें भी निराश नहीं किया। उन्हें भी जम्मू कश्मीर का विकास करना, जम्मू कश्मीर के बारे च उनका दृष्टिकोण, उनका जो विजन था, प्रधानमंत्री का भी विजन जरा था वो लोगों के सामने रखा। और ये भी बड़ी खुशी की गल है कि जो पहाड़ी लोगों रिजर्वेशन देने की भी गल उत्थे हुई, और यकीनन कुछ लोग मेरे कन्नै संपर्क भी किया पिछले दिनों, जो गला दे कि साड़ी भी इस इलाके की भी गल रखी जाए, क्योंकि साढ़े भी बनी दा, बिलावर दा, बसोली का जो पहाड़ी क्षेत्र ने, इतने बड़े पहाड़ी लोग न, पहाड़ी स्पीकिंग पहाड़ी कल्चर वाले लोग न, तो उन्हें भी इस चीज़ का जो फायदा अपेक्षा होती कि उन्हें फ़ायदा हुआ। और मैं यकीनन चाहूँगा कि चेयरपर्सन DDC कि उन्हें लोगों भी इस चीज़ का जो भरपूर फायदा मिला। सर एक आखिरी एक ही बड़ी जल्दी एक अनाउंसमेंट भी है कि चलो माहौल जो रियासत का बड़ा साजगार हो गया, बड़ा सारा काम जो अच्छे तरीके से चला दा, तुस के देखते हो कि जी इलैक्शन है जी इधर दी वो हुण आने वाली है या थोड़ा इंतजार करने पौना है? देखो जी, असी तो भारतीय जनता पार्टी के सफाई हैं जी, और सफाई का काम है कि अपनी ट्रेनिंग करनी, अपने आप ही फिट रखना, अपने आप ही तैयार रखना, तो असी उस पॉइंट ऑफ व्यू करना हमेशा इलैक्शन वास्ते तैयार है। कदों भी हो गए फैसला जो इलैक्शन कमीशन ने लेना, ये फैसला जो पर लीडरशिप ने लेना, और जदों भी इलैक्शन होग भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और मैं खासकर इस इलाके की जिला कठुआ की गल करगा कि मैं जिस वेले चेयरमैन बनना हा, पहले मैं तकरीबन 2 साल जिला अध्यक्ष रहा पहाड़ी जिले का, जो साढ़ा 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां की तुसें गल की, बनी, बसोली, बिलावर इस क्षेत्र का, और पूरी निष्ठा कन्नै काम किया, और भरपूर जड़ी लोग थे उनके सहयोग कन्नै, और एक बड़ी सशक्त टीम जी है, क्योंकि मैं एक आर्मी मैन रहा, एक संस्था मैं काम किया था जी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है साढ़े मुल्क दे विच इंडियन आर्मी, और मैं टीम वर्क पर विश्वास करना, तो वो टीम वर्क लेइयै असी चले हैं। और जिस तरीके कन्नै असां इत्थे काम किया, ये मात्र एक भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि कन्नै ये एक मात्र जिला जिसे 100% रिजल्ट आया, और मेरे पर जी जिम्मेवारी मेरी पार्टी ने
सौंपे दी है और मेरे जेह्ड़े डीडीसी दे काउंसलर हैं मेरे की जरा उंदा सहयोग सपोर्ट मिले दी है। मेरा भरपूर प्रयास है और इस दृष्टि कन्नै असीं कम्म करा ने आं कि आने वाले समय दे विच साडा जेह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जिला कठुआ है इहदे विच कोई भी इलैक्शन होन, अगर असैंबली दी इलैक्शन होऐ तां असीं जेह्ड़ा 6 दियां 6 सीटां जेह्ड़ियां ओह् असां जितनियां न और भारतीय जनता पार्टी दा इत्थै परचम लहराना। अगर लोक सभा दी इलैक्शन होग तां उहदे विच भी इत्थै जेह्ड़ा सबस्टैंशियल जेह्ड़ा पिछली बारी जेह्ड़ा रिकार्ड बनेआ हा ओह्दा भी बेहतर रिकार्ड बने और इस तरीके नाल अगर PRI दियां कोई पंचायत दियां सड़क इलैक्शनां होन, अगर ब्लाक डेवलपमेंट दियां होन, DDC दियां होन, ओह् साढ़ा प्रयास रहे कि असीं अपना 100% देइए और बेहतर जेह्ड़ा अपने पार्टी दा प्रदर्शन होऐ और साढ़ा जेह्ड़ा भारतीय जनता पार्टी दा जेह्ड़ा कमल है ओह् खिले। इस सर तुसें बड़ा भावना कन्नै प्रयास करा समय जेह्ड़ा है ओह् असेंगी दित्ता, अस थुआढ़े बड़ा शुक्रिया गुजार करने आं। तो दोस्तों एह् हे अज्ज दे साढ़े खास शख्सियत कठुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल दे चेयरमैन कर्नल श्री महान सिंह होर। दोस्तों तुसें दिक्खेआ उन्हें अपनी गल बड़ी बेबाकी कन्नै रखी और हर गल दा जेह्ड़ा जवाब उन्हें बड़ा सही अंदाज कन्नै दित्ता। तुस दिखदे रहो जनआवाज पत्रिका। अ'ऊं केशव मस्की, दियो इजाजत।